Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. कल अटेंडेंस ले लेते हैं आप लोग की विकास स्टार्ट करते हैं। साक्षी दीक्षित, Present, ma'am. शादमान, Present, ma'am. शेफाली, Present, ma'am. श्री श्रेया द्विवेदी, Present, ma'am. श्रुति वाजपेयी, Present, ma'am. सुमित, Present, ma'am. स्वीटी, तान्या, उत्कर्ष, तीनों एब्सेंट Yes, हो गए क्या? ma'am. ओके Yes, ओके, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो आप लोग मैम युवराज भी। बेटा जितनों अच्छा बाकी है युवराज, अच्छा युवराज, ओके। यस मैम, प्रेजेंट मैम। लास्ट टर्न पे टॉपिक्स Ma'am, हैकिंग आई थिंक हो चुका है। हाँ Ma'am, Sri Saxena present. बेटा आप लोग टाइम पर ध्यान दिया करो, प्रेजेंट मार्क कर दें, कोई टेंशन Ma'am, नहीं उसकी, ठीक है, पर टाइम पर ड्रा करो, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे आई थिंक स्पैम तक तो हो ही चुका है, हैकिंग एंड फिशिंग भी हो चुका होगा शायद, जितना मुझे याद आ रहा है। Yes, ma'am. आईपी स्पूफिंग हुआ था या नहीं हुआ था? आईपी स्पूफिंग नहीं हुआ था मैम। No, ma'am. ये नहीं हुआ था. चलिए आज से आईपी स्पूफिंग स्टार्ट करते हैं। और तो कुछ नॉलेज है आईपी स्पूफिंग की किसी को? व्हाट इज आईपी No, स्पूफिंग? ma'am. नहीं है। अच्छा, आईपी वर्ड व्हाट इज आईपी? मैम इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट हाँ, प्रोटोकॉल। ठीक है। तो आईपी स्पूफिंग क्या हो जाएगा? अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एनी साइट। मैंने कोई तो इसके किसी लिए, साइट में घुस जाना। हाँ, आप ऑथराइज नहीं बट अब साइट को हैक कर ले रहे हैं, ओपन कर ले रहे हैं, किसी भी मोड से आप ओपन कर ले रहे हैं साइट। जिससे क्या कभी होता है ना कि कुछ लोग रिजल्ट में क्या चेंजेस ले आते हैं, या किसी की रोल नंबर चेक कर लिए, कोई साइट अनऑथराइज तरीके से ओपन कर लिया, बैंक अकाउंट डिटेल्स एक्सेस कर लेना, ये सब क्या होता है? अनऑथराइज एक्सेस होता है। या आपके जिससे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें आता है, परमिशन आती है कि क्या क्या एक्सेस कर सकता है ये ऐप, आपकी पिक्स एक्सेस कर सकता है या आपकी डिटेल्स एक्सेस कर सकता है, उसमें आता है ना एग्री करने के लिए क्या क्या टर्म्स कंडीशंस हैं। Yes, ma'am. हाँ, तो आप देख कर एग्री हो रहे हो कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, क्या आप एग्री हो रहे हैं या इस पे हो रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज होती है आईपी स्पूफिंग का, वो पार्ट हो सकता है, आप मान सकते हैं कि आप ऑथराइज नहीं है, आप उसको एक्सेस कर ले रहे हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे चाइनीज एप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके इंटर टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन तो नहीं होता है कि हम ये एक्सेस करेंगे, बट वो एक्सेस कर लेते हैं। दैट इज आईपी स्पूफिंग, सिंपल। कि आप ऑथराइज उस काम के लिए, फिर भी आप उसे उस काम को कर ले रहे हैं, उसको एक्सेस कर ले रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को। दैट इज आईपी स्पूफिंग। क्लियर हो गया? इसका सबसे एग्जाम्पल अच्छा ही, चाइनीज जितने ऐप्स होते हैं वो यही काम करते हैं। आपका एक्स्ट्रा नेट भी यूज कर लेते हैं, जो भी एक्सेस के टर्म्स कंडीशन जो उनकी होती है वो उसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल से ले लेते हैं वो। टिकटॉक हाँ, जैसा कर्ष। मैम। टिकटॉक अब जैसा मैम। टिकटॉक आप लोग ने यूज किया हो टिकटॉक, मैंने तो यूज नहीं किया टिकटॉक आज तक, तो आप लोग बेटर इन्फॉर्मेशन होगी उसकी, ठीक है। तो जो भी मोस्ट ऑफ द चाइनीज ऐप, जिससे आपका एंटीवायरस, कई सारे ऐप्स आते हैं चाइनीज आते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं चाइनीज, अब तो बैन होते जा रहे हैं धीमे धीमे, बट उनका यही मेन था, फोकस था कि क्या करते हैं वो लोग, नेट का एक्सेस एक्स्ट्रा कर लेते हैं, बट साथ साथ आपके जो टर्म कंडीशंस होते हैं उसको भी क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एक्सेस कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन की। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आईपी स्पूफिंग का। ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आप लोगों के मैसेजेस होते हैं जो पैकेट के फॉर्म्स में सेंड होते हैं, ये आप लोग को ऑलरेडी याद होगा, कोई आइटम नहीं है। तो जो मैसेजेस सेंड होते हैं पैकेट्स के फॉर्म में, उसके साथ साथ क्या होता है, एक्स्ट्रा कोडिंग होती है। जैसे चाइनीज एप्स का एग्जांपल दिया, वो लोग ऐसी कोडिंग सेंड करते हैं जिससे आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होगी, चाहे वो मोबाइल एप्स हो या फिर कंप्यूटर लैपटॉप हो, जो भी हो, उससे वो एक्सेस कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को। दैट इज आईपी स्पूफिंग। ये आपका ईमेल के फॉर्म्स के थ्रू भी हो सकता है, वेब सर्वर से हो सकता है, एफटीपी सर्वर्स, फाइल ट्रांसफर मैम, प्रोटोकॉल, हाँ। कोई हैंड रेज कर रहा है। कौन कर रहा है हैंड रेस? तो मुझे किसी का नहीं दिख रहा है हैंड रेस, यहाँ कोई नोटिफिकेशन आ भी नहीं रहा है हैंड रेस का। वंशिका आप ने अपना किया हुआ है। हाँ, मैम अटेंडेंस लगा दीजिए. आप लोग अटेंडेंस ही ले आते हो सिर्फ। अब देखो स्टार्टिंग में अटेंडेंस की हो गई होगी, अब लास्ट में अटेंडेंस होगी एक बार, ठीक है। जी ठीक मैम. है, जी मैम. तो ये आपका आईपी स्पूफिंग इसमें वेब सर्वर्स के थ्रू भी हो सकता है, एफटीपी सर्वर्स विच इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर्स, ईमेल्स थ्रू ईमेल्स, ये आपकी फॉलोइंग वेज होती है, इसके थ्रू आईपी स्पूफिंग हो जाती है। इसकी सबसे अच्छा मेथड क्या है आईपी स्पूफिंग से बचने का? स्कैनिंग।
आपके पास एंटीवायरस, उसमें अदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं, फॉर आईपी स्पूफिंग भी होता है। तो स्कैनिंग करना, अपने जो सिस्टम आप यूज करें उसको स्कैन करना इज द बेस्ट ऑप्शन टू सिक्योर योर सिस्टम फ्रॉम आईपी स्पूफिंग। सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है, स्कैन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप डिसेबल करते हैं ऑल अदर सर्विसेज को, जितनी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सर्विस आप उनको एक्सेस करें, बाकी सारे ऐप्स को डिसेबल करते हैं। एक्स्ट्रा ऐप्स जिन्हें आप यूज नहीं कर रहे हैं डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है इसका, फायरवॉल प्रोटेक्शन। फायरवॉल प्रोटेक्शन ऑन करने से भी आईपी स्पूफिंग से आप बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना, डेली जो आप रिव्यू, जो आप लॉग ऑन कर रहे हैं, साइट्स ओपन कर रहे हैं, उनको डेली रिव्यू करना कि कौन सी साइट सिक्योर है, कौन सी अनसिक्योर है, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सिस्टम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आईडीएस, ये भी आपका एज एंटीवायरस सिस्टम होता है। सेम प्रोसेसिंग दोनों की होती है। कि क्या होता है कि आपकी जो अनऑथराइज साइट्स होती हैं या अदर अनऑथराइज एप्स होते हैं, उनको ओपन होने से रोक देता है। एक इसका ऑप्शन होता है बफर का यूज करना। एज एडिशनल नेटवर्क बफर का यूज कर सकते हैं फॉर इंटरनल नेटवर्क्स एंड एक्सटर्नल नेटवर्क्स बोथ। दैट इज आल्सो सिक्योरिंग आवर सिस्टम्स फ्रॉम आईपी स्पूफिंग। तो सबको क्लियर हो गया आईपी स्पूफिंग का टॉपिक? कुछ पूछना है इसमें आईपी स्पूफिंग में? क्लियर है वंशिता? यस मैम, यस। क्लियर हो गया यस टॉपिक मैम, सबको? क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फायर। हाँ उत्कर्ष? मैम क्लियर हो गया, इसलिए यस मैम बोला था। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट इज फायरवॉल्स। इसका आइडिया आप लोग फायरवॉल्स का क्या होती है? फायरवॉल्स की मैम सिस्टम प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं पता मैम। डिटेल में नहीं पता है। मैम हैकिंग के दौरान जो क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग की जाती है हैकर एक्सेस करने के लिए, उसको फायरवॉल बोलते हैं। इसकी वर्किंग कैसे होती है फायरवॉल्स की? जैसे हम बाकी समय वायरस में क्या होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, एक्शंस होते हैं। इससे फायरवॉल में क्या होता है, डिफरेंट रूल्स होते हैं। कुछ रूल डिफाइन कर दिए जाते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। इसके थ्रू क्या होता है, आपका सिस्टम सिक्योर हो जाता है। बस में बेसिकली रूल्स को डिफाइन किया गया है, अदर प्रोग्रामिंग या अदर फंक्शंस को डिफाइन नहीं किया गया है। इन द फॉर्म ऑफ रूल्स इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू आवर सिस्टम। ये भी सेम काम करता है, जैसे कि आपको क्या होता है, इसमें जो भी इनसिक्योर साइट्स होती है उन्हें ओपन नहीं करने देता है, उनको स्टॉप करते हैं। आपने कई बार देखा हो साइट्स ओपन करते टाइम आता है दिस साइट इज नॉट सिक्योर, या कोई आपने वीडियो कभी ओपन किया हो यूट्यूब पर, उसमें भी आ जाता है दिस वीडियो इज नॉट सिक्योर आ जाता है। कभी कभी आप लोग चेक नहीं करते हैं, जैसे मैंने HTTPS वाला बताया था पेमेंट के लिए, तो उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि सिक्योर पेमेंट आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS। अभी मैंने डिस्कस किया था इन द केस ऑफ आईपी स्पूफिंग। IDS होता क्या है, ये फायरवॉल को डिटेक्ट करता है, साथ ही साथ आपकी जो आईपी स्पूफिंग का वर्क होता है उसे भी रोकता है। ये आपका चैनल्स कम्युनिकेशन, जो आप जैसे कोई साइट सर्च कर रहे हैं तो पैकेट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आती है, तो जो भी सर्वर आप यूज कर रहे हैं या जो मैसेज सेंड हो रहे हैं टू योर वेबसाइट्स, उसके साथ साथ जो वायरसेस आते हैं, फायरवॉल्स यूज होते हैं, सॉरी जो आईपी स्पूफिंग यूज होती है, उससे ये प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को। IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। ये आउटगोइंग ट्रैफिक, इनगोइंग ट्रैफिक दोनों को ही मेंटेन करता है, दोनों को सिक्योर करता है। Basically, there are two types of intrusion detection system. First one is host-based intrusion detection system, which is HITS, and second is network-based system, NITS, NIDS, HITS and NITS. Clear हुआ ये topic? दो types होते हैं इसके. First is HITS, HIDS, host-based intrusion detection system. Second is NITS, network-based system. Clear है इतना? उत्कर्ष? अच्छा, बीच में एक बार अटेंडेंस लेने लग जाए ना, आप लोग गायब हो जाते हैं बीच में से। यस मैम, क्लियर है मैम। ठीक है, ठीक है। बेटा माइक ऑफ कर लो अगर आपको लग रहा है कि यूज नहीं माइक का। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं स्टार्ट करने के लिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं वल्नरेबिलिटीज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज, क्या क्या ऐसे ऑप्शंस होते हैं इससे टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज आ जाती हैं सिस्टम में, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं सिस्टम में। आप लोगों ने सबने लैपटॉप कंप्यूटर यूज किया होगा ना, मोबाइल यूज करते होंगे, क्या क्या ऐसे सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सिस्टम में, अच्छा ये बताओ। मैम जैसे फोन हैंग होने लगता है अगर ज्यादा लोड हैंग हो, अगर ज्यादा स्टोरेज। हाँ मैम अगर उसमें अगर वायरस अगर इंजेक्ट हो जाते हैं तो हैंग होगा। अगर हम ज्यादा उसमें अगर स्टोरेज रखते हैं, अगर स्पेस कम होगा तब हैंग होने लगता है। और मैम बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फिजिकल डैमेज हो जाना। फिजिकली वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड या सिस्टम रिलेटेड बात कर रही हूँ, बताओ एग्जांपल। मैम और कभी कभी मैम जैसे हमारा सॉफ्टवेयर कभी हमारा करप्ट हो जाता है, जैसे कि हमने विंडोज के फाइल अगर डिलीट कर दिए। मैम अगर कोई अगर रनिंग विंडो होगा तो उसका फाइल डिलीट नहीं होगा, रन हो रहा होगा। अगर उसमें 2 विंडोज पड़े होंगे तो दूसरे वाले का फाइल डिलीट हो गया तो विंडो करप्ट हो जाता है। ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज फ्लो इन सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल डिजाइन। कोई आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। मीन अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे आप लोग गेम्स भी काफी खेले होंगे, ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन गेम्स होते हैं, ऑफलाइन गेम्स होते हैं, सीडीज आती हैं, डीवीडीज आती है गेम्स की, तो उसमें होता है पर्टिकुलर सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है इसके, इसमें किस सिस्टम में रन कर पाएगा ये गेम। ये तो पता होगा सबको, आप लोग गेम्स, आप लोग कितना पबजी वगैरह तो बहुत खेला है आप लोगों ने यस मैम प्ले। हाँ, तो एक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी बेसिकली। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर ऐप होता है या कोई सॉफ्टवेयर होता है, वो पर्टिकुलर सिस्टम में ही रन कर पाता है। दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम विच इज रन ओनली पर्टिकुलर सिस्टम्स विच इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। ये आपका मेन प्रॉब्लम होती है कि फ्लो ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन कैसा हो पा रहा है आपके मोबाइल में, लैपटॉप या सिस्टम में, कि हर सॉफ्टवेयर या हर ऐप हर मोबाइल या सिस्टम में ऑपरेट नहीं हो सकता है। उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बाउंडेशंस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सेकंड इज वीकनेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड सॉफ्टवेयर्स। इम्प्लीमेंटेशन वही कि आपने डाउनलोड कर लिया, ऐप इंस्टॉल कर लिया, बट प्रॉपरली रन नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ और सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए या फिर एक्सेस उसकी ऐसे है कि आपकी मान लीजिए पिक्स एक्सेस कर सकता है, या अदर इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस कर ले रहा है, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस कर ले रहा है, या कॉन्टेक्ट एक्सेस कर रहा है, आप नहीं चाहते एक्सेस कराना, तो उसके इसमें आप क्या करेंगे, फिर उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट्स। फर्स्ट केस में क्या होगा कि आपका वो सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, ये हो जाएगा। सेकंड इज आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर भी लिया, तो अगर उसका एक्सेस ऐसा है जो आप एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट एक्सेस कर ले रहा है या फिक्स एक्सेस कर रहा है, तो उस केस में आपको उसको अनइंस्टॉल करना पड़ जाएगा उस ऐप को। ठीक है, क्लियर है इतना? शॉर्ट बता देती हूँ आपको, शॉर्ट बता दे रही हूँ। ठीक है, इसमें वाइड रेंज ऑफ वल्नरेबिलिटीज होती है। फॉर एग्जांपल्स फाइल एक्सेस and no checking of data content and size. Third is no checking for success or failure. Fifth is inappropriate use of system calls. And next is incomplete checking of operating environment and reuse of software modules. इसमें क्या क्या कर सकते हैं? फाइल एक्सेस का हो सकता है ऑप्शन कि फाइल एक्सेस कितनी कर रहा है। इसमें एग्जांपल दिया था कि आपकी पिक्स एक्सेस कर रहा है, कॉन्टेक्ट एक्सेस कर रहा है। सेकंड, डेटा कंटेंट क्या है इसका, कोई अनऑथराइज कंटेंट उसमें तो नहीं आ रहा है, कोई ऐसा ऐड तो नहीं उसमें आ रहा है कि जो अनऑथराइज्ड फॉर यू। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी इससे आपका नया एक्ट आया है, साइबर सिक्योरिटी एक्ट आया है। अभी कब आया है एक्ट, कब आया है? पिछले महीने आया था। हाँ, पिछले महीने और पहले क्या है, पिछले महीने क्या है, और इसके पहले वाला कब आया था एक्ट, साइबर सिक्योरिटी लॉ? इसके पहले कब आया था, किस ईयर में आया था इसके पहले? लास्ट इस ईयर के पहले कब आया था साइबर सिक्योरिटी एक्ट? क्या ईयर था साइबर सिक्योरिटी एक्ट का? 2018 2000 में आया था, 2005 में आया था, उसके बाद 2000 में आया था। अब मॉडिफाइड हुआ है न्यू एक्ट, उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए ओल्ड एक्ट में। ठीक है, तो इस एक्ट को पढ़ लेना, तय कर लेना आप लोग। तो क्या होता है, पहले तो अनऑथराइज एक्सेस होता है, क्या क्या एक्सेस कर रहा है वो ऐप, क्या एक्सेस कर ले रहा है, क्या नहीं कर रहा है एक्सेस, प्लस उसका कंटेंट कैसा है, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैसा है, उसमें कोई ऐसे एड्स तो नहीं आ रहे जो हार्मफुल टू योर सिस्टम है। कभी कभी ऐसे एड्स भी आते हैं जिसपे क्लिक हो गया अगर, तो आपका सिस्टम गया, फिर खराब हो जाता है पूरा सिस्टम। ठीक है, थर्ड क्या होता है कि नो चेकिंग फॉर सक्सेस एंड फेलियर।
कि आपका जो एंटीवायरस सिस्टम में पड़ा है वो आपको उसको चेक कर पा रहा है, स्कैन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है स्कैन, ये भी एक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेक करना कि जो ऑपरेशन जिस मोड में ऑपरेट कर रहा है वो आपके सिस्टम के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग स्टेबल है या नहीं है। ठीक है। लास्ट कहता है रीयूज ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, आप उसको अपडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं अनअपडेटेड सॉफ्टवेयर हो उसे हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। These are the main points which comes under vulnerabilities and weaknesses in implementation of protocols and softwares. Next point is weaknesses in system and network configurations. System की weaknesses क्या है, network configuration क्या problem है। आप बीच में बेटा जो मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए आप देख के मीटिंग लेफ्ट करना, जिसको करना है लेफ्ट। ठीक है, तो अब ज्वाइन भी करना है सबको टाइम पर। क्या क्या सिस्टम में क्या इनएप्रोप्रिएटनेस है या क्या अदर रिक्वायरमेंट्स है जो आपके सिस्टम में नहीं है, जो मॉडिफाइड करनी चाहिए, अपग्रेडेशन करना चाहिए, जिससे आप क्या होते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं मार्केट में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इतना अपडेट रहना है, क्या करना है, सिस्टम में अपडेट करना है, ये आपको चेक करना पड़ता है। और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, एफटीपी यूज कर रहे हैं, एचटीटीपी यूज कर रहे हैं, या अदर प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, या आईपीवी यूज कर रहे हैं, IPv4 यूज कर रहे हैं, IPv6 यूज कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज करेंगे तो सिस्टम आपका प्रॉपर्ली रन नहीं कर पाएगा, चाहे आपका मोबाइल हो, सिस्टम, लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो आपको हमेशा अपग्रेडेड वर्जन यूज करना होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। एंड जैसे आपने मान लीजिए अभी 2G यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, नेटवर्क स्पीड नहीं आएगी। अब 5G आने वाला है, 4G भी जाने वाला है, तो अगर आप पिछले में चलते रहेंगे कि पुराना यूज करेंगे, 2G यूज करेंगे, तो फिर आप अपडेट नहीं दे पाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ इंसिडेंट्स। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ और देखते हैं टॉपिक। आप लोग काफी टॉपिक्स हो चुके हैं, सिलेबस की कमी टॉपिक बाकी हैं, नोट्स अभी दिए नहीं मैंने। अच्छा, किस किस मोड्स के थ्रू हम नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चलो ये स्टार्ट करते हैं। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क। उत्कर्ष एब्सेंट हो गया। स्वीटी मैम है प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट हो जाते हो। हाँ, व्हाट आर द मोड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम, उत्कर्ष। मैम फिर से उत्कर्ष एब्सेंट हो गए फिर से। नो व्हाट आर द मोड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, प्रेजेंट है ना, तो आंसर करो फिर। व्हाट आर द मोड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क, एनी मोड। अब आंसर कोई आंसर कर दो, कोई भी आ रहा हो समझ में। नहीं आ रहा कुछ भी समझ में, कोई एक ऑप्शन। मोड स्वीटी उत्कर्ष बता रहे हो, आंसर बताओ आप, उत्कर्ष। क्वेश्चन क्या है मैम, ये तो बता दीजिए। नहीं है कोई आंसर। व्हाट आर द मोड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क। मैम हंस क्यों रही हैं आप, क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं। आप लोग एब्सेंट हो जा रहे हैं ना क्वेश्चन के, आप लोग एब्सेंट हो जा रहे हैं क्वेश्चन के नाम पर, फिर प्रेजेंट हो जाते हैं बाद में दोबारा। फिर से रिपीट करें क्वेश्चन। यस मैम प्लीज। अच्छा चलो किसी और से पूछ, छोड़ दिया। हर्षित सिंह, आप लोग ये क्या आ रहा है इसमें, मतलब पिक्चर्स किसी और की आ रही हैं और मतलब नाम कुछ और ही चल रहा है। अरे मैम लग रहा है कुछ दिक्कत आ रही है। कई लोगों में मतलब इंटरचेंज हो गई पिक्चर। हाँ हर्षित आंसर करिए। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क, प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क। प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क। एक सेकंड मैम रुकिएगा जरा, आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में आते हैं। सर्च करना है क्या, सर्च मत करो, बता देती हूँ। थोड़ा बाथरूम जा रहे हैं। अब बेटा सर्च मत करो, मैं आंसर कर देती हूँ। चलो फर्स्ट ऑप्शन होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। मैं सर्च करके क्या करूँ। अच्छा तो अभी कैसे आपको जाना पड़ेगा अचानक, चलो छोड़ो डिस्कशन। फर्स्ट पॉइंट इज डिनायल ऑफ सर्विसेज। हाँ चलेगा, चलिए ठीक है। फर्स्ट इज डिनायल ऑफ सर्विसेज।
आप चाहो तो किसी भी सर्विस को किसी टाइम पे अनइंस्टॉल, पता होगा ना, ऐप तो अनइंस्टॉल कर लेते हैं आप लोग इजीली, वैसे सेम है कि आप किसी भी सर्विस को एक्सेस करने से डिनाई कर सकते हैं किसी भी टाइम पर, ठीक है। वही फर्स्ट इज डिनायल ऑफ सर्विसेज। इससे क्या क्या प्रोटेक्शन मिलता है? अटैकिंग रूटर्स, जितने सर्वर्स के थ्रू आते हैं, वायरस आते हैं या स्पैम्स आते हैं, वो क्या होता है, स्टॉप हो जाते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज से। सेकंड क्या होता है? फ्लडिंग ऑफ नेटवर्क विद एक्सचेंजेस ट्रैफिक। व्हाट इज एक्सचेंजेस ट्रैफिक? सेकंड क्वेश्चन आ गया श्रुति, व्हाट इज एक्सचेंजेस ट्रैफिक? व्हाट इज एब्सेंट हो गई श्रुति। व्हाट इज एक्सचेंजेस ट्रैफिक? एक्सचेंजेस ट्रैफिक। व्हाट इज एक्सचेंजेस? हाँ, अच्छा आप लोग वाईफाई यूज करते हैं ना? कभी ऐसा यूज किया कि किसी कोई नेबर वाईफाई यूज, उसके यहाँ कनेक्शन, आपने उसका पासवर्ड जान के उसका यूज किया हो? क्यों? कोई फ्रेंड हो, किसी का पासवर्ड जान करके उसका यूज कर लिया, या कोई फ्री में वाईफाई चल रहा है उसको कनेक्ट कर दिया मोबाइल से? गंदी बात है मैम किया है, मैम किया है। मैम, ये नहीं, गंदी वाला बात किया है नहीं मैम, ऐसा किया? नहीं करते। मैम मैं इतना गिरा हुआ काम नहीं करता हूँ। अभी कोई ऐसा नहीं कर रहा था, इतना गिरा हुआ काम करते ना यूज? हम सुमित भौंक रहा है। मैम आपने मतलब सवाल होता पूछ है यूज लिया ना। करना वाईफाई? सिक्योर था वाईफाई यूज करना? कोई फ्री वाईफाई चल रहा है, उसे हम यूज कर रहे हैं, कनेक्ट कर ले रहे हैं। अरे मैम सिक्योर क्यों? पे क्या करना है, हमें फ्री पता का नहीं, आप क्या करना है? बताइए। पता है, जैसे आप कोई भी फ्री वाईफाई रन कर रहे हैं, कभी कनेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके बाद आ जाएंगे वायरसेस आपके, जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जो भी आप साइट ओपन कर रहे हैं, साथ साथ इसके बहुत सारे स्पैम्स आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, हैक हो जाता है आपकी, आपका जो मोबाइल सर्वर होता है वो हैक हो हंसी जाता बहुत आ है। रही है, कुछ इसकी यूज कुछ ऐसा जोक हो तो हमें भी सुना दीजिए। जोक है, सुना दें जोक? हाँ मैम, आप आज हंस बहुत रही है ना। कैसे पता चल रहा है हंस रहे हैं? अरे मैं आपके बात करने से पता चल रहा है आप हंस रही हैं। ये क्या हो रहा है कि आज पिक्स बहुत इंटरचेंज हो गई हैं आप लोग की, तुलिका हर्षित सब में, दोनों में सेम पिक, और किसी सेम चल रही है पिक्स? बहुत लोग का सेम चल रहा है क्या सिस्टम में आज? मैम पिक्स दिखी नहीं रही है, सेम कहाँ है? हाँ, क्या हो मैम गया? पिक्स दिखी नहीं रही है। मैम पिक्स कहाँ दिख रही है? हमें नहीं दिख रही। आपको नहीं दिख रही, मुझे तो दिख रही है ना पिक्स। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक मैम इज अलग स्मॉल है मैम सर्विस। सब में। मैम सब डिस्कस में कर अलग है। बेटा तुलिका में stop. टी बन के आ रहा है, हर्षित में एच बन के आ रहा है। मैम उत्कर्ष, चुप रहो, मैम के पास संजय की आंख है। mics. The first is denial of services, through which we can protect our system from attacking routers and flooding of network with extraneous traffic. Extraneous traffic is basically when we use Wi-Fi services, free Wi-Fi services, और अनऑथराइज एक्सेस। जैसे आपने यूनिवर्सिटी में आपके है वाईफाई सिस्टम, बट इट इज ऑथराइज सिस्टम। अगर आप कोई फ्री वाईफाई यूज करते हो, उस केस में क्या होता है कि अनवांटेड एक्सेस हो जाता है, या फिर कोई ऐसे जैसे आईपी स्पूफिंग वाला मैटर, वो इस केस में आ जाता है वाईफाई के केस में। अगर कोई आप अनसिक्योर वाईफाई यूज कर रहे हैं, उस केस में आईपी स्पूफिंग हो जाती है, या आप जो भी आप साइट ओपन करेंगे उसके थ्रू वायरसेस से अदर्स वल्नरेबिलिटीज आ सकती हैं आपके सिस्टम में, तो डैमेजिंग हो सकती है इस केस में। इसलिए कभी भी फ्री वाईफाई यूज मत किया करो। मैम तो क्या आपने कोई फ्री वाईफाई नहीं यूज किया? देखो दैट इज नॉट द मैटर, ठीक है? मैंने यूज किया या नहीं किया, जो मैं पढ़ा जितना पढ़ लो, ठीक है? मैम कॉलेज एक्सटर्नल ट्रैफिक क्या होता है? है? इंटरनल ट्रैफिक, एक्सटर्नल ट्रैफिक होते हैं, जो एक्सटर्नल ट्रैफिक्स होते हैं, इट मींस एक्सटर्नल वाईफाई सिस्टम, एक्सटर्नल इंटरनेट सर्विसेज, दैट इज एक्सटर्नल एक्सट्रेनियस ट्रैफिक, ठीक है? इसकी मीनिंग हो जाएगी एक्सट्रेनियस ट्रैफिक की। जो आप ओपन वाईफाई एक्सेस करते हैं या ओपन नेटवर्क एक्सेस करते हैं, दैट इज एक्सट्रेनियस ट्रैफिक व्हिच वी यूज एक्सटर्नली। नेक्स्ट इज स्निफिंग। स्निफिंग क्या होता है? इसमें हम नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू डेटा रिसीव करते हैं। जैसे आप प्लान का यूज करते हैं, वैन का यूज करते हैं, मैन का यूज करते हैं, दैट इज स्निफिंग। स्निफिंग के थ्रू होता है। इसमें हम किसी मशीन का या ऐसे रूटर्स होते हैं, रूटर्स का यूज करते हैं फॉर नेटवर्क कनेक्शन, दैट इज स्निफिंग। इसके थ्रू वायरसेस या आईपी स्निफिंग हो जाती है। उसमें भी आपको सेफ सिक्योर सिस्टम का यूज करना चाहिए। बेटा माइक ऑफ कर लो आप लोग अपना। सुमित, सॉरी मैम, वो मैम कोई बगल में खेल रहा था मैम बंद कर ले रहा हूँ। पॉपुलर सर्विसेज पर आ जाते हैं। क्या क्या पॉपुलर सर्विसेज होती है? फर्स्ट इज, सबको पता है, www, ये बताने की जरूरत मुझे है नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब।
सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्विस यही है, चीप है और आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल बेनिफिट नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की जरूरत पड़ती नहीं, आप इजी सर्च कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं www को। और सिक्योरिटी होती है जनरली इसमें, ट्रस्टफुल सर्विस होती है www की। सेकंड इज एफटीपी, ये बताया है मैंने, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको बताओ कोई, ये तो नहीं पता होगा शायद। एक होता है एफटीपी और दूसरा होता है टीएफटीपी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, टीएफटीपी एंड एफटीपी? टीएफटीपी क्या होता है? एफटीपी के थ्रू क्या करते हैं हम, पॉइंट टू पॉइंट मैसेज रिसीव एंड सेंडिंग करते हैं एफटीपी के थ्रू। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जहां पे हमें, इसमें क्या होता है, वायरसेस आने की चांसेस कम होते हैं, मैसेज एनक्रिप्टेड होता है। सेंडिंग के पहले एनक्रिप्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, डिक्रिप्शन कर लेते हैं एफटीपी के केस में। टीएफटीपी के केस में क्या होता है, इसमें अनऑथराइज एक्सेस अवॉइड हो जाता है बिल्कुल। जिसमें इसमें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के केस में कुछ परसेंट तक हो सकता है कि एरर आ जाए या हैकिंग हो जाए, 1% 2%, बट टीएफटीपी के केस में 100% सिक्योरिटी होती है। ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। मैम क्लास बोरिंग बहुत लग रही है। बोरिंग हो गई है क्लास? हाँ कुछ चलो तो 2 मिनट पढ़ाते हैं, बंद कर देते हैं। सब लोग भाग नेक्स्ट क्या होता है, नेटवर्क। अच्छा सुन लो, 2 मिनट फिर छोड़ दे रहे हैं क्लास आपकी, ठीक है। नेक्स्ट इज नेटवर्क फाइल सर्विसेज। व्हाट इज नेटवर्क फाइल सर्विसेज? एफटीपी तो आप लोग पता चली गया होगा, क्या होता है एनएफएस? जब भी हम कोई डेटा डिस्क के थ्रू ट्रांसफर सेंड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं डिस्क के थ्रू, वो हो जाता है एनएफएस, नेटवर्क फाइल सर्विसेज। इसमें आप पेन ड्राइव से आ जाती हैं, डिस्क आ जाती हैं, डीवीडी सीडी सारे आ जाती हैं। इसके थ्रू भी आपको पता होगा कि वायरसेस इजीली आ जाते हैं। ये तो कभी यूज किया होगा ना, पीडी वगैरह, पेन ड्राइव, जिससे वायरस आ जाते हैं। किया है कि यूज, के नहीं किया यूज? आप लोग तो आंसर नहीं करते कोई। तो जब भी पेन ड्राइव के थ्रू, सीडी डीवीडीज के थ्रू वायरसेस आते हैं, दैट इज नेटवर्क फाइल सर्विसेज। इसलिए से सिक्योर तरीके से प्रयोग करना चाहिए, स्कैनिंग कर लेनी चाहिए पहले, ठीक है। ईमेल्स अगर आप लोग पढ़ लेना, आज इतने स्टॉप कर दे रहे हैं क्लास, वैसे आप लोग पढ़ने मूड भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। कोई अच्छा अटेंडेंस ले ले, अटेंडेंस के लिए आप लोग बैठे रहते हैं पहले ही। मोहम्मद मोइज एब्सेंट ही रहना तुम लोग को। साक्षी, यस मैम। सलोनी, प्रेजेंट मैम। शादमान, प्रेजेंट मैम। शिफाली, प्रेजेंट मैम। शिवानी अवस्थी, शिवानी गुप्ता, प्रेजेंट मैम। श्रद्धा, मैम। श्रेया, प्रेजेंट मैम। सृष्टि, प्रेजेंट मैम। स्तुति, प्रेजेंट मैम। सुमन, प्रेजेंट मैम। सुमित, तान्या, प्रेजेंट मैम। होलिका, प्रेजेंट मैम। सुमित प्रेजेंट मैम। मैम वो माइक नहीं ऑन हो रहा। तुम लोग ना एक्सक्यूज देते रहो, बाद में अलर्ट हो जाओ अटेंडेंस के टाइम पर। वंशिता, प्रेजेंट मैम। विवेक, प्रेजेंट मैम। यशिता, प्रेजेंट मैम। युवराज, युवराज भी एब्सेंट है। चलिए आज यही वाइंड अप करते हैं क्लास, नेक्स्ट मैम क्लास। युवराज मैम युगांडा गए हाँ। हैं। मैम आपकी क्लास ठीक की है, टाइमिंग क्या है मैम? पता नहीं चलता, कभी भी लिंक आ आज बेटा जाता है। चेंज हो गई टाइमिंग, डेली हम टाइम पे क्लास लेंगे, जो भी होगा इन्फॉर्म कर देंगे पहले ही, ठीक है। मैम ग्रुप पे अपना वो डाल दीजिएगा मैम। ठीक है, ठीक है।